गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। मिर्ज़ा गालिब। दोस्तों, उर्दू शायरी की तारीख़ में बेशुमार ऐसे शोरा पैदा हुए जिन्होंने अपनी छाप अदब में छोड़ी। अफजल पानीपती का जिक्र भी कुछ ऐसे ही है। हाल गो कि उनके अदबी कारनामा बहुत मुख्तसर है, बेकट कहानी ही उनकी एक अदबी कारनामा है, लेकिन उनकी अहमियत जो है मुब्तदीन में से है, मुब्तदीन की है। उर्दू ज़बान के पिलर्स में से हैं वो। उनके तसनीफ़ को मसूद हुसैन ख़ां और महमूद शिरानी जैसे लोग या नसीरुद्दीन हाशमी और गोपीचंद नारंग जैसे लोगों ने उनके तसनीफ़ात को सनद का दर्जा अता किया है। ख़ास करके मसूद हुसैन ख़ान ने जो तहक़ीक़ करके उनकी बिगट कहानी को शाया किया है वो उसमें भी उन्होंने उसकी अहमियत का एतराफ़ किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफजल पानीपती के बिगट कहानी के, जो UGC नेट JRF के उर्दू सिलेबस में मौजूद है। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह UGC नेट JRF TGT PGT में जितने भी सिलेबस हैं हर एक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं अफजल पानीपती के बिगट कहानी पर। अफजल पानीपती पानीपत का रहने वाला था। पानीपत या हरियाणा के झुंझुनू में रहने वाला था। 1625 से लेकर 26 ईस्वी में पैदा हुए। 1001 ईस्वी तस्लीम की हिजरी पर इसकी सन पैदाइश तस्लीम की जाती है, लेकिन इसके सन पैदाइश और इसके वतन के सिलसिले में काफ़ी सारा इख्तलाफ पाए जाते हैं, लेकिन 1625-26 तस्लीम किया जाता है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद का ये शायर है। उधर अब्दुल्ला कुतुब शाह दक्कन में थे, लेकिन ये शुमाली हिंद का शायर है, लेकिन वही अहद तस्लीम किया जाता है। अफजल पानीपती, अफजल झुंझुनवी इसका नाम लिखा जाता है। गोपाल भी एक नाम इसका आता है। गोपाल के पीछे की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। गोपाल ये अफजल पानीपती जो थे ये मौलाना थे, आलिम थे, दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते थे, दीनी तालीम देते थे, दर्स कुरान और हदीस की तालीम देते थे और बाकायदा बारिश शख्सियत के मालिक थे, यानी दाढ़ी भी लंबी चौड़ी उनकी थी। एक दिन एक हिंदू लड़की पर उनकी नज़र पड़ती है, वो आशिक हो जाते हैं उस पर, और इस कदर आशिक होते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसके पीछे चल देते हैं और जहाँ जहाँ वो लड़की जाती है उसके पीछे या उसको देखते रहते हैं। उसके अभी वो बात नहीं, ना ही वो जा कर के उस लड़की से बात करते हैं और ना ही उससे इज़हार इश्क करते हैं, बल्कि उसके पीछे पीछे जहाँ जहाँ वो जाती है चलते रहते हैं। आखिर में उनका ये इश्क की दास्तान धीरे धीरे लोगों में आम हो जाती है और लड़की के घर वालों को जब मालूम होता है तो इज़्ज़त नफ्स के डर से उन लोगों ने लड़की को मथुरा भेज दिया। मथुरा वहाँ लड़की जाती है और वहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगती है। मौलाना को जब पता चलता है कि लड़की यहाँ से मथुरा चली गई है तो वो भी उसके पीछे पीछे ही मथुरा पहुँच जाते हैं और वहाँ पे भी उसके पीछे ही रहते हैं और उसको देखते रहते हैं और जहाँ जाती है उसको फॉलो करते हैं। एक दिन मेला लगता है मथुरा में। वहाँ पर मेले में अचानक वो उनके सामने आ जाते हैं। लड़की जब उनको देखती है तो गुस्से से आपे से बाहर आ जाती है और उनको ताना देती है कि आपको शर्म नहीं आती है, दाढ़ी रख करके मौलाना होकर के एक लड़की का पीछा करते हैं। मौलाना को ये बात गिरा गुजरती है और वो उसी वक्त एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे लोग सकते में आ जाते हैं और उनकी दुनिया का उनका काया पलट हो जाता है। उसी वक्त वो जा कर के अपनी दाढ़ी को और दाढ़ी मूंछ को शेव कराते हैं और बिल्कुल जोगियों का लिबास अख्तियार करके एक मंदिर के पुजारी के पास पहुंचते हैं और उसके शरण में बैठ जाते हैं, उसकी शागिर्दी में बैठ जाते हैं। मंदिर का पुजारी जो है उनसे इस कदर मुतासिर होता है कि उसको अपना जानशीन मुंतखब कर लेता है। उसको ये नहीं पता होता है कि ये मुसलमान है। जब मंदिर का पुजारी मर जाता है तो उसकी जगह पे वो मंदिर के पुरोहित होते हैं और महंत बन जाते हैं। एक साल में एक बार वहाँ उस मंदिर में मेला लगता है। तमाम लोग लाइन लगा करके अफजल पानीपती यानी गोपाल जो बन चुके होते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगा करके आते हैं। उसी लाइन में ही वो लड़की भी आती है। लड़की जब आती है तो वो उसको देख कर पहचान लेते हैं और वो जब पैर छूने के लिए जाती है तो उसको रोक देते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो। लड़की उसको जब गौर से देखती है और
तब उसे पता चलता है कि ये तो मौलाना है। फिर लड़की को लड़की उनसे कहती है कि आप मेरे लिए ये सब कर लिए हैं, यानी मेरे इश्क में ये सब कर लिया आपने। तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और उसी वक्त लिखा जाता है, कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करके वो उनसे शादी कर लेती है। तो ये अफजल पानीपती के गोपाल बनने की कहानी, पीछे की कहानी है। उन्होंने बिकट कहानी लिखी। बिकट कहानी के सने तस्नीफ भी नहीं मालूम है, लेकिन कहा जाता है कि ये वफ़ात से पहले की इनकी तस्नीफ़ है, अफजल पानीपती के वफ़ात से पहले की उनकी तस्नीफ़ है। सॉरी, यहाँ पे जो 1625-26 ईस्वी है, ये उनके वफ़ात का साल है। ये उनका वफ़ात का साल है 1625 ईस्वी, ये पैदाइश का साल नहीं है। तो इन 25 या 26 ईस्वी से पहले बिकट कहानी के तसनीफ़ का सनेशात है, सन है, लेकिन एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। 321 अशार हैं, 13 उन्वान इसमें दर्ज किए गए हैं। और बिकट 12 मासा की हयात में ये लिखी गई, 12 मासा की तकनीक में ये लिखी गई है। 12 मासा ये एक हिंदी सिनफ़े सुखन है, हिंदी जिनमें 12 महीना का जिक्र होता है। हिंदी के 12 महीने का जिक्र होता है। हिंदी के वैसे तो 12 महीने चैत से शुरू होते हैं, और चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, यह फागुन तक होता है। और लेकिन यहाँ पर जो है, जो हिंदी में चौथा महीना है, अफजल पानीपती ने उसको 12वां महीना और आखिरी महीना बताया है। तो 12वां महीना आषाढ़ है, उसमें 12वां महीना आषाढ़ है, जिसमें औरत का शौहर प्रदेश से देश लौट कर आता है। तो यही है, इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि क़यामुद्दीन कायम ने अपने मखज़न निकात में सबसे पहले अफजल पानीपती का जिक्र किया था, और मीर हसन ने तज़किरा शुराए उर्दू में बिकट कहानी का जिक्र किया है। तो यही कुल मिलाकर के यही हक़ाइक़ हैं और यही चीज़ें याद रखने की हैं। अगर अफजल पानीपती का गोपाल लिखा हुआ आता है तो भी सही है। बिकट कहानी महमूद शिरानी, ज्ञानचंद जैन और मसूद हुसैन खां, जैसा कि मैंने बताया है, किताबों का तज़किरा यानी हवाला जाती किताबों का तज़किरा जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही बिकट कहानी और अफजल पानीपती की कहानी थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को लाइव अफसाना या इंशाइया सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं लाइव अफसाना और इंशाइया को पेश करते रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, लिखिए और नोट्स बनाइए। खुदा हाफिज़।